बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, अल्लामा मुफ्ती गुफ़रान महमूद साहब सियालवी दामन बरकातुहू मालिया आपकी वीडियो का एक मुख्तसर सा हिस्सा मैं आप जरा के सामने रखने जा रहा हूँ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी को इन्होंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया, धुलाई भी की है, ठुकाई भी की है। वजह इसकी ये है कि आप जानते होंगे पिछले दिनों मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी साहब दामन बरकातुहू मालिया आपकी सादगी और आजिज़ी पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की थी। जनाब, एक तरफ ये मिट्टी के प्याले में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूसरी तरफ ये एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, एसी वाली गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। इस किस्म की इसने बेढंगी से गुफ्तगू की है। इस हवाले से अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आप ज़रा सुनिए। है मुख्तसर सी, लेकिन कई चीज़ें इसमें जो है वो हमारे लिए मुफीद साबित होने वाली है। तो आइए अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। इंशाल्लाह इनकी गुफ्तगू के बाद इंशाल्लाह एक दो बातें आपसे करनी है, फिर आखिर पर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अमीर आले सुन्नत कच्चे प्याले में पानी पीते हैं और बैठते लैंड क्रूजर पे। मैंने कहा अगर तो तेरे बाप ने लेके दी या तेरी माँ के जहेज में आई और तुमने पहुंचाई फिर गुस्सा करो। ये तो उनके बुरी। अब ये देखो, ये मेरी मोहब्बत वाला बैठा है ज़ियाउर रहमान की तरफ। ज़ियाउर रहमान, ये मेरा अजीज, ये मेरा प्यारा, ये मेरा महबूब, ये मुझसे मोहब्बत करता है। आप यकीन, अभी आए मैं आपको दिखाता हूं। 25,000 का जूता इसने मुझे गिफ्ट किया है। कितना ऊंची बोलो, कितना? इतना शफीक कादरी साहब 12 लिफाफा नहीं देंगे। चलो इस मेरे प्यारे अजीज, मैं इनके गुस्सा हुआ। मैंने कहा खुदा के बंदे 25,000 का जूता का हुजूर कबूल फरमाए। आज मैं पहन के आया हूं, देख लीजिए। ये मुझ जैसे निकम्मी की हैसियत है। मैं आपको अपनी हैसियत देखो तो अमीर आले सुन्नत नू देखो। तवज्जो है? कोई अपनी हैसियत देख के बात किया करो। तवज्जो है? तू हमारी जूतों का मुकाबला नहीं करता, तू अमीर आले सुन्नत का नाम ले रहा। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। अच्छा, यहाँ पर रुकते हुए मैं एक बात जो है वो करना चाहूँगा। ये देखिए कि इसकी कई नौयतें हो सकती हैं, कई सूरतें हो सकती हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो आजिज़ी को पसंद नहीं करता, एक बंदा सादगी को पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दीन का काम करना है, जो दीन का काम करने वाला है उसको जितनी भी सहूलतें मिलेंगी उसके लिए उतना ही दीन का काम करना जो है ये आसान रहेगा। एक तो हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत दामन बरकातुहू मालिया आपकी उम्र का तकाजा भी है, कुछ फिर उन पर जो है वो जिस्मानी एतबार से अगर देखा जाए तो ज़ुफ़ महसूस हो रहा है, एक उम्र का एक तकाजा है, हिस्सा है। तो इस एतबार से भी उनको सहूलियात जो है वो मुयस्सर आनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, राइट है। और ये हर अक्लमंद बंदा जो है मेरी इस बात से एग्री होगा कि एक बंदे ने दीन का काम करा, दीन का काम ना भी हो, कोई भी हो, मिसाल के तौर पर आप पायलट लगा लें, जितनी सहूलियात उसके पास होंगी मेरा ख्याल किसी और के पास नहीं होंगी, क्योंकि उसने लेकर जो है वो सबको चलना होता है। तो जो एक अमीर होता है, जो बड़ा होता है, उस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। तो हज़रत क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुहू मालिया आपके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं और जितना आपने एक बहुत बड़ा काफ़िला तैयार किया हुआ है, और ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ की तरफ जो है वो सफ़र कर रहा है, तो हज़रत क़िबला अमीर अहले सुन्नत को तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात देनी चाहिए। उम्र का हिस्सा भी है, उम्र का तकाजा भी है, और फिर उन्होंने दिन का काम ज़्यादा भी करना है। तो जितनी जिस्म को राहत महसूस होगी उतना ज़्यादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का काम करेंगे। दूसरे एतबार से कि मिट्टी का प्याला जो है उसमें पानी पीना सुन्नत है। मुझे बताइए इसमें शरारत करने वाली कौन सी बात है या ताना देने वाली कौन सी बात है? वो तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों में पानी पी रहे हैं। यार मेरी तरफ अगर देखा जाए, आपकी तरफ अगर देखा जाए तो चलो अच्छा सारी बातें छोड़ दें, आप सिंपल सी मिसाल ये वाली आप ले लें। क्या सिर्फ सादगी जो है ये अमीर अहले सुन्नत को पसंद होनी चाहिए, या फिर जितने भी कलमा गो मुसलमान हैं उनके लिए भी सादगी का हुक्म है? आप मुझे बता दीजिएगा। ये मेरा सवाल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी है। कुरैशी साहब आप बता दें कि ये जो सादगी है क्या ये सिर्फ और सिर्फ अमीर अहले सुन्नत पर लाजिम है या हम सब पर लाजिम है? तो क्या आपका जवाब होगा? अगर तो आप कहेंगे नहीं अमीर अहले सुन्नत पर लाजिम नहीं है तो फिर सवाल करना नहीं बनता। अगर कहते हैं जनाब सब पर लाजिम है तो मुझे दयानतदारी से बताइए, जिस तरह का आपने अपना घर बनाया हुआ ये सादगी कहेंगे इसको, ये क्या नाम देंगे? जब आप महाफिल पे जाते हैं तो आप कौन सी गाड़ी में जाते? चिंची रिक्शे से जाते हो, साइकिल से जाते हो, मोटरसाइकिल से जाते हो, टांगे से जाते हो, खोते रेड़ी से जाते हो, किस चीज़ पे आप जाते हैं मुझे बताइए। तो जिस चीज़ पर भी आप जाते हैं दयानतदारी से बता दीजिएगा कि या ये सादगी है या फिर इसको क्या नाम दिया जाए। आप जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर जो रूम होते हैं,
क्या उनमें AC नहीं लगे होते? आपके जो पीर साहब है हसीनुद्दीन शाह साहब, वो गाड़ियों में जाती हैं, तो मुझे बताइए क्या उनकी गाड़ी में AC नहीं होता? ये कौन सी आपने दलील बना ली है कि जनाब एक तरफ सादगी का दरस दे रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब AC वाले रूम में बैठे हुए हैं? तो यार एक बंदा जो सादगी जो है उसका दरस दे रहा है या सादगी उसको पसंद है, आजी उसको पसंद है, वो बंदा AC वाले रूम में चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी आजी में फ़र्क आ गया, उसकी सादगी में फ़र्क आ गया? अब इस पर कोई शरीयत पकड़ करती है? तो ये आप अजीब व गरीब किस्म की ऊट पटांग मारने से बेहतर है कि जो वाकई दीन की मुखालफत कर रहे हैं, इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, आप सारा जोर उधर लगाएं। वरना ये आप देख लें कि आपकी जूती है, आपकी बूथी है, हर बंदा जो है वो आपको लान दान कर रहा है। और ये इतनी आसान सी बात है जो मैंने जिक्र की है कि एक छोटा सा बच्चा, वो भी हनीफ कुरैशी की बात पर जो है वो एग्री करने के लिए तैयार नहीं, कि हनीफ कुरैशी जो कहा ये सही है या गलत है। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हक वालों के साथ अल्लाह ताला रखे। नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।